उसी भागवत जी की पोथी में रोज डेलिया खर्चा आता नोट, रोज उन्हें पैसे मिलते। सारी वेदांगी, आज के बाद कहीं कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना है, अब खाली भजन करो। बड़ा उन्होंने दीनहीन, पीड़ितों की, निर्धनों की, निर्बलों की, गरीबों की इतनी सहायता की, इतनी सहायता की। भाई जी से कितनी बार मिली? एक बार। मान लीजिए दिए 5,000 रुपये पर्स में रख दिए उन्होंने, बाद में खर्चा करके देखती तो 20,000 रुपये खर्च हो गए उस समय, और उसमें 5,000 में से 20,000 कैसे खर्च हुए? भजन करोगे तो धरती भगवान देखेंगे ही। बाबा ने प्रसादी छोड़ कहा कि बहनी, इस वस्त्र को साधारण वस्त्र मत समझना, इस वस्त्र के कण कण में दिव्य बीज रस है। पूज्य भाई जी के एक दो संस्मरण सुना देते हैं। परम पूज्य जगवंदनीय है, चरण कमल में करूं प्रणाम। लीला वपु धारी भाई जी, तत् सुख सुखिया मंगल धाम। गीता प्रेस वाटिका गीता, पुण्य कीर्ति जग विदित सुना। प्रेस वाटिका गीता, विदित सुना। परम भागवत रत्न हमारे, तत् सुख सुखिया मंगल धाम। भागवत रत्न हमारे, तत् सुख सुखिया मंगल धाम। देखिए, हमने पिछली बार जहाँ तक बताया था, चंदाबाई जी ने जो संस्मरण सुनाए, चंदाबाई ढांडनिया जी, तो भाई जी के कई संस्मरण हैं उन्होंने सुनाए। ये परिवार, मैंने आपको जैसे पूर्व में बताया कि परम धनाढ्य था, बहुत उस समय के, अब हम उन्हें बोलें कि जिन्हें अंग्रेजों तक ने और राय बहादुर क्या क्या उनके परिवार को और जो वरिष्ठ थे उनको उपाधियां दी, और खूब धन था, पर बहुत सत्संग, इतना उन्हें भगवान से प्रेम, और भाई जी से, परम पूज्य बाबा, परम पूज्य सेठ जी, ये इनका परिवार पूरा सत्संगी बन गया है इनके कारण। एक तो उन्होंने कहा कि एक बार बाबा ने और बाबूजी की धोती का एक अंश और इनको, और किसी कार्यक्रम में राधाष्टमी की बधाई में दिया था, एक बार घनश्याम दास ठाकुर जी को दिया था। बाबा ने प्रसादी छोड़ कहा कि बहनी, इस वस्त्र को साधारण वस्त्र मत समझना, इस वस्त्र के कण कण में दिव्य ब्रज रस है। मेरी बात पर विश्वास कर सको तो कर लो, यह छोर उन वृंदावनेश्वर श्री कृष्ण के वस्त्र का छोर है, जो वृंदावनेश्वरी नीलांबरा श्री राधा के साथ नित्य निरंतर विलास विहार करते हैं। और घर वालों को कोई बात मनवानी होती, इन्हें सत्संग जाने का बड़ा चाव था, ये स्वर्गाश्रम की गीता भवन के सत्संग में आना चाहती थी, लेकिन घर वाले उस साल इनके घर में और कोई ऐसा कार्यक्रम था, और जिसके कारण घर वाले चाहते थे कि ये वहीं रहे, इस बार न जाएं सत्संग में। तो उन्होंने, क्योंकि संभ्रांत घर की बहू थी ये, तो इन्होंने क्या किया
कि घर वालों की तरफ से रोक टोक। जब तक इनके ससुर जीवित थे तब तक तो स्वर्गाश्रम में लेके आते थे गीता भवन के सत्संग में। अब क्या हुआ, अकेले बहू को भेजने के लिए तैयार नहीं थे। ये बहुत रोई तो घर वालों ने भाई जी को टेलीफोन किया, आप समझाइए इसे। तो भाई जी ने कहा, भाई तुम मेरी बात मानो, तुम वहीं रहो, घर वाले जैसे बोल रहे वैसे रहना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। ये रोने लगी। तो भाई जी ने कहा, रो मत बिटिया। उन्होंने बोला, ये तो मेरा सत्संग छुड़वा देंगे। फिर भाई जी से इन्होंने आग्रह किया कि आप बोल दें घर वालों की, मुझे सत्संग में जाने दें। फिर भाई जी ने घर वालों को राजी कर लिया, क्योंकि बहुत इनका संभ्रांत परिवार था। फिर किस तरह से व्यवस्था हुई, महिला संघ भागलपुर का स्थापित हुआ, वहाँ ये नित्य सत्संग में जाया करती थी। एक बार 1968 की राधा अष्टमी की बात है, इन्होंने कहा एक अभिन्न परिकर है, इन्हीं के साथ गई थी। और भाई जी की कृपा से और उन माता जी का एकदम आध्यात्मिक स्थिति इतनी ऊंची हो गई। उनका नाम था श्री विद्याबाई मस्करा जी। उन्होंने कहा, ये रुक्मणीबाई, विद्याबाई, ये सब गोरखपुर राधाष्टमी में आए और विद्याबाई जी भगवान की सेवा और पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री लेके आई थी। वो बड़े सुंदर सुंदर रुमाल पे राधा नाम अपने हाथों से वो बड़ी सुंदर रीति से लिख कर लेके आई। रेशमी मालाएं, इत्र, गुलाब जल, चित्रित घट, वस्त्र, मेवे, और कि इस बार राधाष्टमी की पूजा में ये सब प्रयोग हो। और भाई जी के पास सब सामग्री भिजवाई। और जब पहली बार रुक्मिणी बाई और श्री चंदाबाई जी ये विद्याबाई जी को भाई जी के पास में जब ले गए, तो हालांकि विद्याबाई जी ने पहले किसी वृंदावन के संत से दीक्षा ले रखी थी और भाई जी ऐसे किसी को मंत्र देते भी नहीं थे। एक बार बिमला मैया को मंत्र दिया। बिमला मैया को मंत्र दिया तो उसमें तो महावतार बाबा और श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने आज्ञा की कि जाके गीता वाटिका के सिद्ध संत परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलिए। भाई जी ऐसे कभी मंत्र नहीं देते थे, लेकिन जैसे ही और उनका कक्ष में प्रवेश हुआ तो भाई जी ने बोला, बिटिया इन्हें मैं एक मंत्र दूंगा। तो रुक्मणी बाई जी ने तुरंत कहा कि इन्होंने वृंदावन के और अमुक संत से दीक्षा ले रखी है। भाई जी ने कहा, नहीं, इन्हें मुझे एक मंत्र प्रदान करना है। अब किस तरह संकेत होता है, और भाई जी ने जैसे ही मंत्र दिया और मंत्र सुनते ही उनकी अवस्था एकदम समाधिस्थ स्थिति जैसी हो गई। ऐसी अनंत वर्षा कि हम, क्योंकि भाई जी साधारण जैसे और मंत्र प्रदान करे, दीक्षा गुरु को भगवान का स्वरूप माना जाता है, शिक्षा गुरु को भी शिक्षा गुरु के तो जाने कृष्ण स्वरूप, शिक्षा गुरु को भी श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। लेकिन भगवान को क्षण मात्र में प्रदान कर देने का जिनका सामर्थ्य हो, उन सद्गुरु की बात क्या बात। बस जिस दिन ये मंत्र दिया वो थोड़ी देर तक मंद मंद मुस्कुराती रही, फिर सारा मंत्र उनके शरीर में, उनके रोम रोम में ऐसे समाया, भावावेश में थोड़ी देर रोने लगी। और उसके बाद में उनका पूरा जीवन ऐसा हो गया कि कलकत्ता रहती थी और उसके बाद में भाई जी ने एक बात कही उनको कि जहाँ भी रहो भगवान का उत्सव वहीं रहो, अपने घर में प्रेम पूर्वक भगवत सेवा, सत्संग और भगवान का साधन और भजन हम जहाँ हैं वहीं करें। मात्र शरीर को बहुत दूर दूर की और जाने में बाधा भी होती है और
वो कुशल क्षेम उनका और बना रहे, उसके लिए आवश्यकता भी यही है कि कोई सुरक्षित घेरे में जहाँ सुरक्षित रहें, इस तरीके से। तो भाई जी ने उनको और एक संकेत और किया कि तुम आगे कदम बढ़ाओ, लोगों की सेवा करो। उन्होंने बोला कि विप्र कन्याओं का विवाह करने वाले समाज में लोग मिल जाते हैं, कोई गरीब ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मणेतर हैं, तो उन लोगों की कन्याओं का विवाह कराया करो, धन दिया करो। और धनी परिवार था। इस तरीके से उन्होंने सारी की सारी जीवन धारा एक बार के भाई जी के और सत्संग से अपने जीवन को बदल दिया। शुक्रवार के दिन ये लोग सत्संग करते थे घर में। उस दिन ये विद्याबाई जी किसी घर में अगर घर का कोई फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, तो भी उसको टाल दिया करती थी, पर शुक्रवार का सत्संग नहीं टालती थी। इतनी बड़ी बात सबको कहती थी कि भाई शुक्रवार के दिन। एक बार समाचार आया कि इनके पति का एक्सीडेंट हो गया, बहुत भीषण एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट। फोन आया और ऐसा लगा कि उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई है। फोन सुन के भी जो शुक्रवार का सत्संग चल रहा था, जो भाई जी ने बताया था, वैसे के वैसे किसी को बताया नहीं, पूरा सत्संग होने पे उठ के गई। बाबा तुलसी की एक चौपाई की या दोहे की अर्धाली है, होय मूढ़ भजुराम, मूढ़ हो के भगवान का भजन करना। सत्संग 5 बजे समाप्त हुआ, तो फिर वो जब पहुंची अपने पति के पास में, वो घायल हो गए थे। और वसंत पंचमी, हरियाली तीज, राधाष्टमी, बिहार पंचमी, 4 उत्सव बड़े सुंदर सुंदर मनाए जाते थे। कभी कभार ऐसी अनहोनी घटी है कि एक बार इन्होंने उत्सव के लिए अपने पति से रुपया मांगा और वो रुपए मांग के वो पर्स में रख देते थे और उसी पर्स में से उत्सव कार्य के लिए रुपया खर्च होता था। पता लगता कि पर्स में जितना पैसा है उससे कई गुना उत्सव में खर्च हो चुका था। और जितना पर्स में पति ने दिया था, पूज्य रुक्मणी बाई, भागलपुर वाली बाई के जो पिताजी थे, उनका नाम छेदीलाल जी शुक्ल था। भाई जी ने गीता भवन में वो आके 2 महीने के 3 महीने के सत्संग सत्र में रुकते थे वैद्य जी। तो किसी ने शिकायत कर दी सेठ जी को कि ये महंगी महंगी दवाइयाँ बाहर से लिख देते हैं, जबकि वैद्य जी बड़े ईमानदार आदमी थे। तो ताकि दूसरे वैद्य जी आ जाएं, निःशुल्क काम करते थे वो। पर किसी को कोई औषधि लिखनी है बाहर की, कोई रेफर कर दो तो लिखनी भी पड़ती है बाहर, सारी दवाइयाँ वहाँ अवेलेबल ना हो उनके औषधालय में। तो भाई जी ने एक दिन उनको बुलाया और छेदीलाल जी शुक्ल जी को बोला कि आप यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम। चुपचाप बैठे भाई जी ने थोड़ी देर मौन रह के इनसे कहा कि आप वेदांगी छोड़ दीजिए। उससे पूर्व भाई जी ने उनसे इतना पूछा था, आप ये बताइए, आप अपने जीवन का व्रत बताइए कि भगवान की कैसे साधना करते थे। पूरे जीवन काल की उनकी बात सुननी शुरू की। तो वैद्य जी ने भाई जी को ये बताया था कि मेरा विवाह बड़ी देरी से हुआ। तो बोले देरी से क्यों? बोले मुझे विवाह करना नहीं था, घर वाले विवाह करना चाहते थे, मैं साधना करना चाहता था। तो मैंने घर वालों से बोला कि भाई, तो उन्होंने कलकत्ते में काली घाट पे महाकाली का स्थान है, कलकत्ता का शक्तिपीठ है। तो उन्होंने कहा वहाँ मैंने 6 महीने का अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करता था कि विरक्त रह के भगवान का भजन करूँगा, पहले माँ जगदम्बा की कृपा मुझ पे हो जाए। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे अनुष्ठान का समापन का दिन था तो प्रसाद की थाली लेके मैं माँ जगदम्बा के दर्शन करने के लिए गया। तो छोटे रसगुल्लों को वहाँ रसमुनियाँ कहते हैं, और मैं डलिया में रसमुनियाँ लेके
पुष्प और इत्र और सब माँ के जो पुष्पमाल वगैरह सब लेके जैसे प्रवेश करता, तो उसी समय एक वृद्धा आती है, श्वेत कपड़े पहन के, खुले बाल, एकदम बूढ़ी माता, जीर्ण एकदम। और वो आती, मंदिर जैसे ही मैं घुसने को प्रवेश करता, मंदिर के द्वार पे से बीच में रास्ता रोके खड़ी हो गई, एकदम कमजोर वृद्धा, विधवा के वस्त्रों में, एकदम श्वेत वस्त्रों में। और तुरंत उन्होंने, और उसमें से रसमुनियाँ उठा के खा जाती, तो खा ली और खाने लगी, बड़ा स्वाद। तो उन्होंने बोला पहले मुझे अच्छा लगा कि बूढ़ी माँ को लगता भूख लगी होगी, रसगुल्ले खाने का मन होगा, तो मैंने इसको विचित्र बात नहीं माना। झूठी हो गई थी वो, तो अब माँ को भेंट कैसे लगा, दोबारा गया खरीदने के लिए। तो दूसरी बार जब मैं रसगुल्ले लेके गया, तो भीड़ में मेरा जैसे नंबर आया, तो उसी समय पता नहीं कहाँ गेट के पीछे छिपी हुई थी, और तुरंत पाक से आ गया ही, और उसमें से 3-4 रसगुल्ले उठाए, जल्दी दिखा गए। अगली बार विचित्र लगा मुझे कि ये ऐसे रसगुल्ले उठाती है, जूठन कर देती है, एक साथ ही रसगुल्ले मांग लें तो मैं खिलवा दूंगा। तीसरी बार गए, तो तीसरी बार, इस बार आ रहे थे तो कहीं दिख नहीं रही थी, मंदिर की दहलीज में प्रवेश जैसे ही किया, वैसे ही तुरंत आई दौड़ के सामने, और उसमें रसगुल्ले खाने लगी। तो मैंने कहा माता जी और रसगुल्ले ला दूं? तो उन्होंने कहा ये रसगुल्ले किसके लिए ले जा रहा था? माता जी मंदिर में आया हूँ तो माँ के लिए ले जा रहा हूँ। तो माँ ही तो खा रही हैं, पहचान मुझे, देख। और तब उन्होंने कहा मुझे महाकाली के दर्शन हुए। माँ ने कहा तुम विवाह करो, तुम विवाह करो, एक कन्या गोलोक से, भगवान की एक सखी तुम्हारे घर जन्म लेगी। तो वही रुक्मणी बाई भागलपुर वाली बाई बनी। तो डालमिया कोठी के पावन कक्ष में भाई जी को ये बात बता रहे थे छेदीलाल जी शुक्ल, रुक्मणी बाई के पिताजी वैद्य जी, जो सारी बात बता रहे थे। भाई जी पूछ रहे थे, तो आंख मीच के वो उस दिन की बात बताने लगे। सारी बात बताते हुए उन्होंने आंख खोली, तो कुर्सी पर भाई जी के स्थान पे वही वृद्धा महाकाली उस स्थान पे बैठी थी। बड़े भाव विवल हुए, पुनश्च भाई जी के दर्शन हुए। भाई जी ने बोला ये आप छोड़ दो, वेदांगी। तो उन्होंने सोचा गीता भवन वाली वेदांगी छोड़नी। उन्होंने बोला हाँ भाई जी छोड़ दूँ। भाई जी ने बोला नहीं, सारी वेदांगी, आज के बाद कहीं कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं करना है, अब खाली भजन करो। और सच बताएं तो बाबा ने भाई जी बाबा के पास ले गए। उस समय जब भाई जी ने बोला छोड़ दो, तो उन्होंने बोला भाई जी मैं विचार करके बताता हूँ। तो गीता भवन की तरफ जाने लगे डालमिया कोठी से। गंगा जी की धारा पे लिखा है वह आया अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्यभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो अनन्य चिंतन करते हैं मेरा, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। बस गीता जी का श्लोक दिखा, वापस दौड़े चले गए। भाई जी मैं सब छोड़ दूंगा। अब बाबू जी बाबा के पास ले गए। बाबा मौन थे। बाबा ने स्लेट पे लिख के दिए सारे नियम। और हम क्या बताएं, रात के 2-3 बजे से उनके नियम शुरू होते हैं। इतने घंटे के इतने लाख जप, फिर इतना भागवत जी का पाठ रोज, फिर भागवत, फिर ये वो, पता नहीं कितने नियम बाबा ने उन्हें बताए। मतलब एक व्यक्ति चाहे तो 2-3 घंटे चैन से सो भी ना सके। पर नियम बोझ नहीं थे उनके लिए। वैद्य जी ने पहले सोचते थे कि मेरे बच्चियां पलेंगी कैसे, सब कैसे हुआ, ये सोचा करते थे। अब सारे दिन भागवत पढ़नी थी। अब उन्हें भागवत जी से इतना प्यार हो गया वैद्य जी को, तो जाते हुए उनको बाबा ने एक बात कही कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो लिखा था गंगा जी की धाराओं पे,
वास्तव में वैसा ही होता है। अब ये मत सोचो कि मेरे परिवार मेरे घर का कैसे होगा, भगवान करेंगे। और हमारी डैफोडिल वाली माता जी, उनके पूज्य पिताजी एक बार आए थे, याद है, नाना जी ऊपर प्रवचन कराया था और उन्होंने बोला जाड्यम धियो हरति, ये वाला सुनाया था ना, सत्संगति कथा किम न करोति पुंसाम। यहाँ पे चेयर पे बैठे थे, यही तो जगह थी, यहाँ ये तो छती तो है, यहाँ यहीं इसी स्थान पे इस जगह बैठे थे, याद है दादा? तो उन्होंने उस समय एक और डायलॉग बोला था कि भगवान कहते हैं जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे। तो भगवान के एकदम सर्वथा निश्चिंत हो जाए कि भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः योसो विश्वम्भरो देवो स भक्तानां किमुपेक्षते। भगवान का नाम विश्वम्भर है, वो भक्तों की कभी उपेक्षा नहीं करते हैं। तो ये बात बाबा ने कहा कि इस बात पे दृढ़ विश्वास रखना, ये न सोचना कि बेटी है और ये परिवार है, पलेगा कैसे। जाओ भजन करो, तुम भजन करोगे तो घर की भगवान देखेंगे ही। हमें भजन भी नहीं करना, जो सच में भजन करने लग जाए एक जगह बैठ के तो भक्ति करे पाताल में प्रगट होए आकाश, दाबी दूबी ना रहे जो गंधी की बास। पूज्य प्रेमानंद बाबा वृंदावन में अपने ही एक स्थान पर भजन करने लगे, दुनिया भर के सारे महापुरुष आने लगे, सारी दुनिया आने लगी। क्यों? तो ये वाली बात थी। इसका ये अर्थ कदाचित अर्थ कभी कंपैरिजन में नहीं होता। जो महापुरुष घूम घूम के प्रचार करते हैं, अब हमारे देवर्षि नारद जी तो एक जगह नहीं बैठते, घूमते भी है, प्रचार भी करते हैं। दोनों अलग अलग विलग विलग तरीके से महापुरुष प्रचार करते हैं, सब ठीक है। तो मैं ये बात बता रहा था कि किस तरह अनन्य चिंतन करने वाले की बात होती है। उनके भागवत जी की पोथी में वो पाठ करते थे, कमरे में बंद ठाकुर जी रहते थे और वहीं पे उनको रोज भागवत सुनाते थे। उसी भागवत जी की पोथी में रोज देलिया खर्चा आ जाता, नोट, रोज उन्हें पैसे मिलते। और जिस दिन कोई रिश्तेदार या घर का कोई उत्सव होता है, कोई चीज़ कुछ देना लेना या बहन बेटी का कुछ करना है, तो जितने रुपये की जरूरत होती है उतनी भागवत में से कैश निकाल लेते हैं। तो भागवत जी उनका क्या था? एटीएम। और सबसे मजे की बात, एक बार उनके दिमाग में आया कि अब ये शौक बंद करने पड़ेंगे। उन्हें कोई और शौक नहीं था, वैद्य जी को लड्डुओं का बड़ा शौक था, एक विशेष किस्म का लड्डू। तो उन्होंने कहा तो अब पता नहीं, तो रोटी का ही ठिकाना नहीं है, तो रोटी के लिए तो भगवान ने भेजना शुरू कर दिया। उनके मन में था अब लड्डू वड्डू के ऊपर थोड़ा अपने को कंट्रोल रखना पड़ेगा। कहाँ लड्डू, अब तो रोटी मिल जाती है, भगवान के पास ये बहुत है। तो भागवत जी के पास ही उन्हें रोज एक बंटे में 4 लड्डू रखे हुए मिलते हैं। तो ये छोटी सी राम सदा सेवक रुचि राखी और वेद पुराण संत मत साखी है, यही ऐसी बात। ऐसे ही इनके साथ विद्याबाई माता जी के साथ की पर्स में जो पति ने उत्सव के लिए पैसा दिलवाते थे कि मान लीजिए दिए 5,000 रुपये पर्स में रख दिए उन्होंने, बाद में खर्चा करके देखती तो 20,000 रुपये खर्च हो गए उत्सव में। और उसमें 5,000 में से 20,000 कैसे खर्च हुए? बड़ा उन्होंने दीनहीन पीड़ितों की, निर्धनों की, निर्बलों की, गरीबों की इतनी सहायता की। भाई जी से कितनी बार मिली? एक बार सिर्फ भाई जी ने कहा कि जाओ अब सबके लिए जीवन ऐसा जियो। सामर्थ्य था। जीवन भर कहती थी कि मैं गोरखपुर की वो यात्रा कभी नहीं भुला सकती जब मुझे भाई जी मिले, मंत्र मिले और प्रिया प्रियतम का युगल चरणानुराग मिला। एक बार किसी बहन ने पूछा कि इतना एक बार में बदल जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो उन्होंने, भाई जी तो हृदय से कभी दूर ही नहीं होते। तो उन्होंने कहा क्या भाई जी के
आपको ऐसे दर्शन होते हैं? तो उन्होंने कहा भाई जी, उन्होंने कहा हाँ। नित्य लीला लीन होने के बाद भाई जी जा चुके थे, तब भी भाई जी इन्होंने कई बार दर्शन दिए। तो उन्होंने कहा कि क्या भाई जी अकेले आते हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, हमारी युगल की उपासना है, साथ में बाबा भी आते हैं। और मैंने आपको कहा था ना कि रुक्मणी बाई जी ने भागवत कराई थी, तो बाबा ने कहा था 25 लाख रुपए बचेंगे डोगरे जी महाराज की। और महिला संघ में वो 25 लाख रुपए तुम लोग लगा लेना, महिलाएं तुम लोग सत्संग करती हो। जिस भागवत का खर्चा निकलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बाबा ने कहा था, तो मीरा दीदी वगैरह सब लोग लगे हुए थे। तो किसी ने ये कहा कि बाबा तो परम भावुक हैं, भाव में रहते हैं, उन्हें दुनिया के रुपया पैसा क्या पता, वो तो राधा कृष्ण की लीलाओं में खोए रहते हैं। तो महात्मा अक्सर ऐसी बात कह देते हैं। तो किसी ने टोका कि बाबा ने बात कही है, हमें इस पे अन्यथा सोचना ही नहीं चाहिए। और कितने रुपए बचे थे? 25,27,100 रुपए का सब पेमेंट। भागवत जी के चौथे दिन तक इनके पास रुपया नहीं था सिंगर्स को देने को भी। पर बाबा ने बोला इसी बात की जिद पे अड़ी थी सब बहनें। और अचानक कलकत्ते के बड़े बड़े धनाढ्य लोग कि भाई डोगरे जी महाराज को कोई हमारे घर रुकवा दो, हमारे घर पधरावनी करा दो, अब मैं आके जुड़ जाता हूं। बड़े बड़े फेसेस जुड़ने लगे। स्वामी जी महाराज की कथा हुई थी, उससे पहले वहां कलकत्ते को मैदान साफ करके दूसरा टेंट बनाना बड़ा मुश्किल काम था। अचानक स्थानीय जो लड़के, हंसी ठट्टा करने वाले लड़के, भाई हम सेवा करेंगे भागवत जी में, लग गए। हाँ, रात को 50 लोग आए और उन्होंने पूरी, क्योंकि बारिश हुई थी बहुत तेज, पूरी रात में लग के अगले दिन टेंट शो, आधे टेंट में कथा शुरू हो गई थी अंगद जी, और बाद तक वो लोग लगे रहे। अनजान लड़के, अनजान लोग, बिन पैसों के। तो लोग कह रहे थे, अब कई वाटिका के सीनियर परिकर थे, उन्होंने समझाया भी ये कथा तो घाटे में जाएगी। जब तुम पेमेंट करोगे पंडाल का, म्यूजिशियन का, सबका, अब संत डोगरे जी महाराज तो कुछ लेते नहीं, कैसे कर पाओगे? और जब चौथे दिन से लीला होनी शुरू हुई, तो अंतिम दिन सबको पेमेंट करने के बाद बचे 25,27,100 रुपए। तो यार 2700 रुपये ज़्यादा कैसे बचे? बाबा ने बोला 25 लाख, अरे बाबा ने एस्टीमेट लगाया होगा लगभग 25 लाख बोला होगा, तो 2700 ऊपर आ गए। एक बंदे का फ़ोन आता है, आपने होर्डिंग्स लगाई थी 2700 का मेरा बिल है, वो पूरा पेमेंट नहीं आया, 2700 रुपये बाकी है। और तब मीरा दीदी वगैरह सब हंसने लगे। 2700 रुपये देते कितने बचे? 25 लाख। बाबा ने 2 साल पहले कहते डोगरे जी कथा कराना, 25 लाख तुम्हारे बचेंगे। महिला संघ में तुम ठाकुर सेवा की, तुम्हारे पास पैसों की कमी आ रही है, भगवान कर देंगे। महात्मा की बात, उनके शब्दों की संभाल, वो इसलिए नहीं बोला कि मैं बोल रहा हूं सच हो जाए। उन शब्दों की संभाल कौन कर लेते हैं? भगवान कर लेते हैं। और इसी कथा में विद्याबाई जी पूरी तरीके से अपनी सेवा में अपने आप को झोंक दिया। और उस समय उन्हें संकेत मिला कि अपने काम सलटा दो। उन्होंने सब लोगों से कहना शुरू कर दिया, जो कोई हिसाब लेन देन है सब मेरे से पूरा कर लो। तो उन्होंने बोला क्यों? उन्होंने बोला मेरे फाइन, मैं सेटलमेंट कर रही हूँ अपना। तो बोले क्या बात है? और सबका पेमेंट और सबका हिसाब पूरा करने के बाद उनकी हृदय गति रुक जाती है और उनका शरीर छूट जाता है। और विद्याबाई को एक बार परम रसिक कोई हित हरिवंश महाप्रभु की परंपरा में किसी परम रसिक ने उन्हें और दिव्य सखी रूप में ब्रज में उनके दर्शन किए।
भाई जी से एक बार के सत्संग का प्रभाव, सिर्फ एक बार के सत्संग का, एक बार मंत्र का प्रभाव उनके जीवन पे ऐसा पड़ा। भाई जी से बहुत लोग मिले होंगे, अधिकारी भेद से अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से उसका लाभ लोगों ने लिया। कईयों के पास भाई जी बरसों रहे होंगे और कईयों को थोड़े में लाभ मिल गया। वास्तव में महात्मा की महिमा तो सदा सर्वकाल में बनी रहती है। उस वस्तु के ग्रहण के लिए आवश्यक होता है कि सुपात्र बनना। अपात्र को भी भगवत प्राप्ति होती है, अपात्र को होती है, पात्र नहीं है तभी, पर कुपात्र नहीं बनना चाहिए। सुपात्र बनने का प्रयास करना चाहिए। अपात्र है तो भी आपको वस्तु मिलेंगी, कुपात्र नहीं बने, कुपात्र नहीं बनना चाहिए। कुपात्र है अपराधों को करना, उससे हम बचें, बस फिर सब चीज ठीक हो जाती है। तो हमारे योग्यता नहीं है, चलेगा। भगवान से नित्य प्रार्थना करें कि वो साधन नहीं है, वो भजन नहीं है। इस तरीके से उनका महिला संघ में एक कमरा है जिसे षोडश गीत मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में पूज्य भाई जी के कर कमलों से षोडश गीत, जिसमें ना मेरी इस विनीत विनती को, ये सब षोडश गीत है, तो धातु पत्र प्रतिष्ठित भाई जी के द्वारा। ये षोडश गीत भारत के, अब राधा रमन जी तो एकदम पक्की गौड़ीय परंपरा में है, उस मंदिर में भी भगवान ने स्थापित कर रखे। देखो आपको भाई जी के षोडश गीत मिल जाते हैं। पुरी में हम और राघव जी थे, तो मैं प्रणाम कर रहा था भगवान को, और मैंने बोला भाई जी का प्रणाम, गुरुदेव का प्रणाम, ऐसे प्रणाम कर रहा था। जैसे मैंने नजर उठा के देखा, बड़े उसमें मेरी इस विनीत विनती को, मैंने कहा जय हो। फिर उड़िया में भी लिखा था, ऐसे भी। वहाँ पे परम पूज्य बाबूजी बाबा का चित्र है। महिला संघ में जो कमरा है उसमें षोडश गीत मंदिर है, उसमें सभी शिव पत्रों एवं शिव विग्रहों का पूजन अर्चन नित्य होता है। एक बार इसी षोडश गीत मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह पारायण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। सप्ताह पाठ, तो वहाँ माताएं बहनें जाती हैं, पुरुषों का वहाँ प्रवेश नहीं है। कोई भगवान भगवदीय संत महापुरुषों को, मुझे सौभाग्य तो मिला, कई बार बुलाया गया है, पर यह सौभाग्य नहीं हुआ कि मैं वहाँ जाऊँ। पूज्य कमल दीदी के पास श्री मीरा दीदी के कई फ़ोन आए कि भैया जी को आप लेके आएँ, भैया जी को दर्शन कराएंगे। पर बाई की कृपा होगी और तो एक बार जाएंगे भागलपुर। तो उन्होंने कहा 13 माता बहन उन्होंने षोडश गीत मंदिर में भाग लिया। वो सप्ताह पाठ करती थी। एक बहन जप करती थी, एक विष्णु सहस्त्र नाम का, और एक श्रीमद् भगवद गीता का, और एक भागवत जी का। शेष बहनें भागवत जी का पाठ करती थी। सारा जब पाठ होता था, षोडश गीत जो पत्र थे उनके सम्मुख बैठ के सभी माताएं बहनें एक साथ बैठती थी, और सप्ताह पारायण के में बड़ी शुचिता, वस्त्रों की शुचिता, कैसे स्नान, कैसे शुद्धि, इतने नियमों का ध्यान रखा जाता था। बस पाठ था कि भगवान की प्रीति के लिए, और बस प्रिया प्रियतम प्रसन्न हो जाए। और ये एक सप्ताह पर्यंत ये उत्सव चला, बाहरी लोगों के लिए नहीं, केवल महिला संघ की साधक जो बहनें हैं उन लोगों के लिए। तो 13 इन्होंने बहनों ने इसमें सम्मिलित हुई, जिन्होंने ये सारे पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का, भागवत जी का, गीता जी का, इस तरह से। और विचित्र बात ये हुई, जिस दिन अनुष्ठान समापन हुआ, डाकिया ठीक उसी समय आया। उसने लिफाफे दिए, लिफाफे में भाई जी का पत्र था, और लिफाफे खोले, कितने पत्र थे? 13। ये सूचना न बाई ने ना उन बहनों ने, ये बड़ा गोपनीय अनुष्ठान है, किसी को बताया भी नहीं। और 13 पत्र थे, 13 बहनें जिन्होंने शामिल हुई थी उनके नाम सहित, और हर बहन के नाम सहित वो पत्र भाई जी के आए थे, और सबको आशीर्वाद दिया कि श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, जो तुमने अनुष्ठान किया है उसके माध्यम से तुम लोगों ने भगवत प्रीति अर्थ ये बहुत सुंदर अनुष्ठान किया। कैसे इन बहनों के लिए सबसे आश्चर्य की बात हो गई, पूजा बाई के लिए, सबके लिए। बाद में भी ये पूछने का प्रयास हुआ कि कैसे कैसे भाई जी को पता लगा।
लेकिन भाई जी अक्सर सब बातें ये छुपा जाते थे, बताते नहीं थे। इस तरह की बात ऐसे ही एक बार चंदाबाई जी कहते कि भाई जी कितने सावधान रहते थे कि हम एक बार पावन कक्ष में कुछ रस चर्चा कर रहे थे, अचानक मतलब प्रिया प्रियतम की नित्य राज्य की कुछ वार्ता, और तभी क्या होता है, राम सनही दादा और गमछा में लपेट के गिलास लेके आए भाई जी को जल पिलाने के लिए। तो भाई जी ने गमछा और ग्लास लिए, दोनों एकदम गंभीर हो गए। पहले मुस्कुरा मुस्कुरा कुछ बोल रहे थे, एकदम गंभीर चुप हो गए। तो हमें लगा राम सनई दादा तो एकदम परम आत्मी हैं, उनके सामने तो भाई जी श्री राधा कृष्ण भगवान की और उस राज्य की सब चर्चा करते हैं, पर इनके सामने चुप कैसे हो गए। एकदम गंभीर होकर थोड़ी देर मौन रहे और फिर जल पिया, थोड़ी देर तक आंख मीच के बैठे रहे। फिर उसके बाद में भाई जी ने दोबारा वो टॉपिक छेड़ दिया। चर्चा पूरी हुई, जब जाने लगी तो इनमें से चंदाबाई जी, रुक्मणी बाई, इन्होंने पूछा, बाबूजी एक बात पूछनी है। जब बीच में राम सनही दादा आए तो और आप मौन हो गए थे, एकदम गंभीर। क्या बात थी? उन्होंने बोला ये बात कहने की नहीं, भीतर की बात टाली। फिर भी पूछा तो उन्होंने कहा सब स्वरूपों में भगवान है, वो बालक है, मेरी सेवा करने के लिए आए हैं, पर इस रूप में श्री कृष्ण पधारे हैं। बाहर मैं उन्हें प्रणाम करूंगा तो उन्हें संकोच होगा, उन्हें लगेगा कि बाबूजी मुझे प्रणाम कर रहे, मुझे अपराध लगेगा। लेकिन मैं मन से जानता हूं कि ये श्री कृष्ण आए हैं, ये श्री कृष्ण आए हैं, और इस रूप में आए श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। श्री लाडली लाल की जय।